चिड़िया और कौवे की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो हमेशा इकट्ठे रहते और एक साथ भोजन की खोज में जा। एक दिन रानू चिड़िया और कालू कौवा भोजन की खोज में निकले हुए थे। कालू भाई, हम कब से भोजन की खोज कर रहे हैं मगर हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। हाँ रानू चिड़िया, ये तो है। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, फिर तो बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्यों ना हम किसान के खेत से मकई के भुट्टे ले आएं और उनके बीज उगाकर मकई की फसल लगा लें। हाँ, फिर हमें रोज रोज भोजन की खोज में भी नहीं निकलना पड़ेगा। रानू चिड़िया और कालू कौवा किसान के खेत की तरफ जाते हैं और वहाँ से एक भुट्टा मकई का तोड़ लेते हैं। 2 भुट्टे काफी होंगे, हम इन्हें बड़े पेड़ के पास लगाएंगे। हाँ कौवे भैया, ये ठीक रहेगा। वो भुट्टे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया उन दानों को जगह जगह जमीन में दबा देती है। अब इन्हें पानी देना होगा। रानू चिड़िया, हम अपनी फसल का जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे, ये फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो फिर चले कालू भाई, हम पानी ले आते हैं। नहीं, मैं तो अब थक गया हूँ। तुम जाओ और पानी लाकर इन बीजों को दे दो। ठीक है कालू भाई, आप आराम कर ले। कालू कौवा उड़ता है और जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। कालू कौवा लेटते ही सो जाता है। रानू चिड़िया नदी पर जाती है और पानी भरती है। हम फसल का खूब ख्याल रखेंगे। मेरी फसल अगर अच्छी हो तो सारा साल आराम से दाना। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया पानी भरकर वापस लौट है। रानू चिड़िया बीजों को पानी देती है। यूं ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया हर रोज बीजों को पानी दे। एक दिन रानू चिड़िया कौवे से कहती है, कालू भैया आज आप फसल को पानी दे दे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रानो बहन, तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, आज पानी देने को रहने दो, कल दे देना पानी। रानू चिड़िया मायूस होकर वापस लौट जाती है और खुद ही नदी से जाकर पानी भरती है। तोता भी वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया, ये कालू कौवा बड़ा होशियार है, सारा काम आपसे करवाता है और फसल का हिस्सेदार बन बैठा है। नहीं मिठू भाई, कालू कौवा मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं आ गई। देख लेना, जब फसल तैयार हो गई तो वो आपके साथ धोखा करेगा। आप मेरे दोस्त के बारे में ऐसा मत बोलें। रानू चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। इस मासूम चिड़िया को बेवकूफ बना रहा है कालू कौवा। रानू चिड़िया की फसल अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी और उस पर मकई के भुट्टे भी लगने लगे थे। हमारी फसल बड़ी हो गई, मैं कालू भैया को बता कर आ। रानू चिड़िया खुशी खुशी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा सो रहा था। कालू भैया उठे, मुझे आपको बहुत अच्छी खबर देनी है। हाँ रानो चिड़िया, क्या बात है? मकई का भुट्टा निकल आया, आ मेरे साथ आए। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा भी अपनी मकई की फसल देखकर बहुत खुश होता है। हमारी मेहनत रंग ले आई। हाँ रानो चिड़िया, अब हमें जड़ी बूटियाँ अलग करनी होगी ताकि फसल अच्छे से बड़ी हो जाए। हाँ कौवे भैया, हम अभी ये काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और रानू चिड़िया मिलकर जड़ी बूटियाँ निकालने लगते हैं। कालू कौवा बहुत आलसी था। कालू कौवा थोड़ा काम करने के बाद थक जाता है। ओह, मेरा पंख, मेरे पंख पर किसी कीड़े ने काट लिया है। हाय, मेरा पंख। कालू भैया, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। मेरे घोंसले में दवा पड़ी है, मैं जाकर लगा लेता हूँ। हाँ ठीक है कालू भैया, आप जाएं। सारी जड़ी बूटियाँ अच्छे से निकाल लेना। अगर मेरा पंख दर्द ना करता तो मैं तुम्हारे साथ काम करवाता। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। कालू भैया आप जाकर दवा लगाएं। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने घोंसले में बैठकर हंसने लगता है। कितनी बेवकूफ है ये छोटी चिड़िया। चल बे कालू, अब तू आराम कर। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कौवे की मकई की फसल तैयार हो चुकी थी। कालू कौवा और रानू चिड़िया फसल बांटने लगते हैं। रानू चिड़िया, ये भुट्टे मेरे हुए और ये टांडियाँ तुम्हारी। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या करूंगी? ये मैं नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें इस बारे में ना बताता तो ये फसल कभी बड़ी ना हो पाती, इसलिए भूटे मेरे। रानू चिड़िया वो डांडियां ही रख लेती है। अब इनका मैं क्या करूं? आइडिया। मैं इनसे अपना घर बनाऊंगी जो मुझे सर्दी से बचाएगा। रानू चिड़िया खूब मेहनत करती है और उन डांडियों से अपना एक बड़ा घर बना लेती है। यूं ही दिन गुजरते गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। कालू कौवा सर्दी में बैठा ठठर रहा था, जबकि रानू चिड़िया अपने घर में आग जलाए आराम से बैठी थी। अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं तो मर जाऊंगा, इतनी ठंड। कौवा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कांपते कांपते वहीं मर जाता है। अगले दिन बारिश रुकती है। रानू चिड़िया जब कौवे के पास जाती है तो कालू कौवे को मरा हुआ देखकर उदास हो जाती है। काश कालू भैया आपने लालच ना किया होता तो आज आपके पास घर भी होता और भुट्टे भी। अब घर भी रानू चिड़िया का था और भुट्टे भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कुकू बेटा जल्दी करो, आप लेट हो रहे हो, जल्दी स्कूल के लिए निकल जाओ। मम्मा मुझे अकेले स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। मम्मा सबके साथ कोई ना कोई होता है मगर मैं अकेला हूँ। मम्मा ऐसा क्यों है? मेरा कोई दोस्त, कोई बहन भाई क्यों नहीं है? कुकू बेटा आप अकेले नहीं हो। वो बच्चे जो सच्चे और अच्छे होते हैं, ऊपर वाला उनका दोस्त होता है और ऊपर वाला जिसका दोस्त बन जाए उसे और कौन चाहिए। ऊपर वाला जिसकी हिफाजत करे फिर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बेटा फिर डर कैसा? क्यों सच मम्मा? हाँ कुकू बेटा, जब भी तुम सच्चे मन से ऊपर वाले से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं मोड़ेगा। चलो अब जल्दी से स्कूल चले जाओ, तुम पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। ठीक है मम्मा। कुकू अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। कुकू घने जंगल से गुजरता है। कुकू के दिल में डर आने लगता है। वो जंगल बहुत घना जंगल था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा। फिर कुकू सोचता है, कहा था जिसके साथ ऊपर वाला हो उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। कुकू जल्दी से उड़ते हुए अपने स्कूल तक पहुंच जाता है। आज स्कूल में बुलबुल टीचर भी डर के बारे में ही पढ़ा रही थी। बच्चों, आपको पता है ये शब्द डर, खौफ, इसका मतलब क्या है? जी टीचर, जब मैं स्कूल आता हूँ तो मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मगर क्यों? आपको डर क्यों लगता है? टीचर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सारा पक्षी निकल कर आएगा और मुझे खा जाएगा। मुझे भी बहुत डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे यूँ लगता है जैसे कोई अंधेरे में हो। मुझे भी बहुत डर लगता है। जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे हो। जग्गू बेटा, क्या आपको भी डर लगता है? जी, मुझे अपनी मम्मा से डर लगता है। जब वो जोर जोर से बोलती हैं मुझे डर लगता है कहीं वो चमचा उठाकर मेरे सर में ना मार दे। सब बच्चे हंसने लगते हैं। देखो बच्चों, आप सब ने जो कुछ भी बताया वो सब आपकी अपनी सोच है। ऐसा कभी हुआ तो नहीं? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। डर आपकी सोच में होता है, असल में तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपनी सोच को बहादुर बनाओ और कभी भी ना डरो। हाँ, मैं बहादुर बनूंगा और आइंदा से कभी नहीं डरूंगा। मैं भी। शाबाश बच्चों। कुछ देर बाद बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे जग्गू का मजाक उड़ाने लगते हैं। जग्गू की मम्मा जग्गू को चमचे से मारती है। चमचा चमचा, आज से जग्गू का नाम चमचा। मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने पैसे खिलाए
और तुम दोनों को अपना दोस्त बनाया और तुम ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुकू भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाता है। काश मेरा कोई दोस्त होता। ऐ ऊपर वाले, मुझे भी एक अच्छा सा दोस्त दे दे, जिसके साथ मैं स्कूल जा सकूं, जिसके साथ मैं खेलूं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कुकु, कौन कौन है? मैं परी हूँ। यूँ समझो, ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा दोस्त बनाकर भेजा है। क्या सच में? हाँ, सच में। कुकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कुकू हर रोज परी के साथ स्कूल आता और परी के साथ ही घर वापस जाता। एक दिन कुकू परी से बातें कर रहा था कि जग्गू, कीकी और छोटा मिठू वहाँ आ जाते हैं। वो देखो, कुकू पागल हो गया है, खुद से ही बातें कर रहा है। पागल पागल पागल। तुम होगे पागल, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो अपनी दोस्त। चुप चुप कुकू, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आती हूँ, इनको नहीं। और तुम इनको मेरे बारे में कुछ मत बता। ओके। देखो देखो, पागल पागल। यूं ही पागल पागल कहते हुए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चलो कुकू, घर चलते हैं। कल हमारे स्कूल में टीचर डे है। सब बच्चे टीचर को कुछ ना कुछ देंगे, मगर मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी, तुम्हारी टीचर खुश हो जाएंगी। फिर कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आजकल बहुत खुश रहते हो। जी मम्मा, मुझे एक दोस्त जो मिल गई है और वो दोस्त सबसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, मगर वो कौन? एक परी है, वो परी मेरी दोस्त है। कुकू अपनी मम्मा को परी के बारे में सब बताता है। अगले दिन सब छोटे पक्षी स्कूल जाते हैं और अपनी टीचर को गिफ्ट्स देते हैं। कुकू एक सुंदर सा ज्वेलरी बॉक्स अपनी टीचर को देता है। वाओ, ये बहुत सुंदर है। कुकू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हो। ये देखकर बाकी बच्चे जल जाते हैं। इस गरीब कुकू को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जग्गू, कीकी और छोटा मिठू मिलकर कुकू को मारने का प्लान बनाते हैं। मैं उसे पागल कहूँगा, फिर उसे गुस्सा आएगा और वो हमसे लड़ेगा। फिर हम सब मिलकर उसकी खूब पिटाई करेंगे। कुछ देर बाद कुकू वहाँ से गुजरता है। वो देखो, पागल जा रहा है। पागल पागल। तुम सब मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? पागल पागल, मारो मारो इसे। वो सब कुकू को पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन वो सारे पत्थर वापस उन्हें ही जाकर लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों मार रहे हो? मिठू के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्यों मार रहे हो? वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कोई चुड़ैल है क्या? हाँ, वही चुड़ैल जिसे मैं बातें करता हूँ। अगर आइंदा मुझे तंग किया तो इससे भी ज्यादा मार पड़वाऊंगा। एक बार हमें माफ कर दो। आइंदा आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। वो तीनों रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और परी हंसते हुए घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में एक खूबसूरत नदी थी। उस नदी के करीब रानो चिड़िया का घर भी था। मम्मा, आप भी आ जाइए ना, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। प्लीज मम्मा, आ जाइए ना। गुड़िया बेटी, मुझे अभी भोजन लेने भी जाना है। आप अपने खिलौनों से खेल लें। गुड़िया का कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। गुड़िया रोने लगती है। मैं किसके साथ खेलूं? आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ। आओ, मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाती हूँ। वहाँ तुम्हें बहुत से छोटे पक्षी मिलेंगे। क्या सच मम्मा? मेरी प्यारी मम्मा।
गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पार्क ले जाती है। वहाँ वो छोटे पक्षियों के साथ मिलकर खेलती है और बहुत खुश होती है। गुड़िया, आज तो खेलने का मजा ही आ गया। तुम रोज आ जाया करो, हम भी रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया, मगर अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। मम्मा, मैं आज बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम कश्ती में बैठकर घर जाएं। थक तो मैं भी गई हूँ, चलो आ जाओ, आज कश्ती में ही जाते हैं। रानो चिड़िया का घर नदी के उस पार था। कालू भाई, नदी के उस पार जाने के कितने पैसे लोगे? 50 रुपए लूंगा पूरे। क्या 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। चिड़िया बहन, सारा दिन यहाँ खड़े रहने के बाद 1 या 2 ही पक्षी मेरी कश्ती की सवारी करते हैं। सारे दिन में सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाता हूँ और कभी कभार तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, ये लो 50 रुपए। रानो चिड़िया और उसकी बेटी कश्ती में सवार हो जाती हैं। कालू भैया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन यहाँ फारिग बैठे रहने से बेहतर है एक जाल ले आया करें साथ। जब आप फारिग हो तो मछलियाँ पकड़ लिया करें और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करें। तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू कौवा अगले दिन ही जाल ले आता है और पहले ही दिन उसके जाल में खूब मछलियाँ आती हैं और वो बहुत खुश होता है। उस छोटी सी चिड़िया का दिमाग कितना तेज है। मम्मा मम्मा, चले ना, आज फिर पार्क चलते हैं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया बेटी, मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, तुम यही फुटबॉल के साथ खेल लो, पार्क हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। वहाँ एक सुंदर जलपरी आती है। वाह, जलपरी, कितनी सुंदर है ये जलपरी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है, मेरा कोई बहन भाई नहीं और दोस्त भी बहुत दूर है। मुझे अकेले खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं, मगर तुम मेरे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्रेंड्स? बिल्कुल, फ्रेंड्स। गुड़िया बहुत खुश होती है और फिर हर रोज शाम को जलपरी के साथ खेलती है और पार्क जाने की जिद छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपना जाल लेकर आता है। वो जाल नदी में फेंकता है। लगता है आज काफी भारी मछली हाथ लगी है। ये क्या? ये तो जलपरी है, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। कौवे के मन में लालच आ जाता है और वो जलपरी को घर ले जाता है। कालू जी, ये जलपरी तो बड़े महंगे दामों बिकेगी। अगले दिन गुड़िया जलपरी का इंतजार करती रहती है, मगर जलपरी नहीं आती। गुड़िया उदास होकर घर में बैठ जाती है। मेरी बेटी आज इतनी उदास क्यों है? आ जाओ, आज पार्क चलते हैं, काफी दिनों से तुम पार्क नहीं गई। मुझे कहीं नहीं जाना। मगर रानो चिड़िया गुड़िया को पार्क ले जाती है। दोस्तों, पता है हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर जलपरी आई है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आज से उसके साथ ही खेलूंगा। गुड़िया सारी बात समझ जाती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, हमें उस जलपरी की मदद करनी होगी। ना मैं उस लालची कौवे को ये मशवरा देती, ना वो मासूम जलपरी फंसती। फिर गुड़िया का दोस्त कीकी, गुड़िया और गुड़िया की मम्मा मिलकर योजना बनाते हैं। कीकी गोरी कौवी के घर जाता है। गौरी आंटी, जग्गू पार्क में बेहोश हो गया है, उसे चील पकड़ने लगी थी, जल्दी चलें। हाय, मैं मर गई, मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा। कालू जी, भागो, जल्दी करो, जग्गू को लेकर आए। गोरी और कालू घर से भागते हैं। जैसे ही गोरी और कालू घर से बाहर जाते हैं, तुरंत चिड़िया और गुड़िया कालू कौवे के घर जाती हैं और जलपरी को वहाँ से उठाकर ले जाती हैं और जलपरी को सागर में छोड़ देती हैं। गुड़िया, शुक्रिया मेरी दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू आंटी, मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। उधर गोरी तो कीकी के पीछे लगी हुई थी। जरा रुक तू, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कीकी गोरी को खूब घुमाता है। आखिर गोरी थक हार कर वहाँ से चली जाती है।